दोस्तों, ये चीज़ तो कन्फर्म है कि जैसे आप प्यार में थे वैसे ही सामने वाला इंसान भी प्यार में था, लेकिन वो ना बहुत इजीली माइंड गेम खेल रहा है। ये बातें ना आपको समझ में नहीं आ रही है कि वो मेरे साथ ना माइंड गेम खेले जा रहा है। शायद से ना आप बहुत ज़्यादा भोले इंसान हो सकते हो, या फिर आप वो इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होंगे। इसी वजह से तो वो इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, और आपने ये माइंड गेम समझना जानना क्यों कर रहा है, क्या ऐसी बात है, क्यों इतना ज़रूरी हुआ माइंड गेम खेलना, ये जानना तक आपने ज़रूरी नहीं समझा। शायद से आप वो इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, इसी वजह से ये सारी चीज़ें ना जानना आपने ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन अभी आपको चीज़ें समझ में आ रही है क्योंकि वो इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। आपकी कॉल्स की, मैसेज की रिप्लाई तक देना उससे ज़रूरी नहीं लग रहा है, तो वो उसका माइंड गेम जो खेल रहा है ना, उसका आपको अभी पलट कर जवाब देने का टाइम आ चुका है। क्योंकि हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। अगर आपको समझ में आ रहा है रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें हो रही है कि वो सामने वाला इंसान आपके साथ माइंड गेम खेले जा रहा है, एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी, तो बनता है उसे पलटकर जवाब देना। तो उसे भी वो सारी चीज़ें महसूस करवाना जो अभी प्रेजेंटली आप तकलीफ में हो, जो प्रेजेंटली आप महसूस कर रहे हो, जो आपको तकलीफ हो रही है, जो आपको दर्द हो रहा है ना, अभी वो माइंड गेम का जवाब देने का टाइम आ चुका है। क्योंकि आज मैं ये वीडियो में आपको ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसको आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो वो इंसान को पलटकर जवाब दे पाओगे। समझ रहे हो बात को? लेकिन उससे पहले वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम ना माइंड गेम के बारे में बात करने वाले हैं। जो सामने वाला इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल के आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे चुका है ना, आप बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल दर्द में हो, आपको सिचुएशन ही समझ में नहीं आ रही है कि ये इंसान को छोड़ो तो छोड़ो कैसे, ये चीज़ हजम भी नहीं हो पा रही है, उसे प्यार भी दिखा नहीं पा रहे हो। और कई लोगों से बात होती है तो लोग आपको सजेशन देते हैं, यार वो इंसान ना तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उसे छोड़ दे यार, इग्नोर कर उसे। होता है ना, कई बार लोग आपको यही सजेशन देते हैं कि यार तू इतनी वीक नहीं है, या ये तू इतना बुरा नहीं है कि तुझे दूसरी कोई और मिलेगी नहीं। लोग बोलते हैं छोड़ दो, बट ये चीज़ जो है ना, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप ना शायद से बहुत ज़्यादा वो इंसान से प्यार करते हो, इस वजह से वो सारी तकलीफ दर्द आप सहन कर पा रहे हो। बट आपको ना अभी ये सारी सिचुएशन ना समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान ने बहुत इजीली आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, बहुत इजीली आपको इग्नोर करे जा रहा है, तो नाउ टर्न योर सिचुएशन। आपको ये पूरा का पूरा पासा पलटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों पता है? अभी डाइस ना आपके हाथ में आ चुकी है, आपको अभी सिचुएशन समझ में आई है कि सामने वाला इंसान ना आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। स्टार्टिंग में पता है उसने क्या किया आपके साथ माइंड गेम खेलने के लिए? स्टार्टिंग में उसने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ की, यार तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरी सारी बातें सुनते हो, सारी सिचुएशन समझते हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसे करके तारीफ़ों के पुल बांधे आपके सामने, और फिर आप तो हवा में उड़ने लगे, यार वो कितना इम्पोर्टेंस दे रही है ना मुझे, कि कोई और लोग मुझे मानते भी नहीं है, कुछ समझते भी नहीं है, तभी भी वो मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दिए जा रही है, मेरी तारीफ़ करी जा रही है। फिर हम हवा में उड़ने लग जाते हैं, वो इंसान को बार बार याद करते हैं। तो थोड़ी चीज़ें समझने की कोशिश करिए। कोई भी इंसान ना रिलेशनशिप में आपकी इतनी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहा है ना, तो ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न ज़रूर होता है। ये चीज़ भी आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी दूसरी बात ये है कि कई बार होता है ना कि हम ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हमें ना सुनने वाला या सुनने वाली कोई ना कोई तो चाहिए, और ऐसी मिल जाती है ना, जैसे हमारे लाइफ में क्या चल रहा है,
क्या प्रॉब्लम है। मीन्स इनडायरेक्टली हमारे दुखड़ा सुनने के लिए कोई इंसान मिल जाता है, हमारे प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई इंसान मिल जाता है ना, तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि कोई इंसान हमें सुन रहा है, हमें सजेशन दे रहा है, वो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हेल्प कर रहा है, तो हमें वो इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट होने लगता है। और फिर कुछ वक्त बाद धीरे धीरे वो हमें एश्योरेंस देते हैं कि यार तुम ना बहुत अच्छे हो, तुम ना बहुत सही हो। वही इंसान गलत है, वो ना आपकी तारीफ करना, आपके दुखड़े सुनना, उसे ना वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती है। पता है क्यों? जब तक उसे आपकी तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहेगी ना, तब तक वो आपका दुखड़ा, आपका रोना, आपकी सारी चीज़ें ना सुनना पसंद करेगा। बट जैसे ही आपने आपके तरफ से कुछ चीज़ें देना बंद कर दी, आपने उनकी बातें मानना बंद कर दी, फिर देखना वो इंसान का बिहेव सडनली कैसे चेंज हो जाता है। और जैसे ही आपसे कुछ मिलेगा नहीं ना, तो वो इंसान धीरे धीरे आपसे दूर होने जाने लगता है। और फिर आप क्या करते हो? वो इंसान आपकी पूरी बातें सुनता था, आपका दुखड़ा सुनता था, आपकी तारीफों के पुल बांधता था, तो कुछ वक्त बाद आपको वो इंसान की आदत पड़ जाती है, आप उनके बिना रह ही नहीं पाते हो। और फिर आप उनके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, मिन्नतें करते हो, प्यार की भीख मांगते हो, और फिर वो इंसान आपको एक भिखारी समझ लेता है। और इसी तरीके से वो आपके साथ ना माइंड गेम खेलता है। मीन्स उसे पता है इसे ना अभी मेरी बहुत ज़्यादा आदत लग गई है, तो ये ना मेरे बिना रह ही नहीं पाएगी, तो वो बहुत इजीली आपको इग्नोर करता है, आपके साथ माइंड गेम खेल लेता है। बट अभी ना बस करो, ये सारी चीज़ें ना स्टॉप करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत खेल लिया यार उसने आपके साथ में, अभी आपकी टर्न है। ये सारा पासा आपको पलटना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप उसे सबक सिखाना चाहते हो, उसे अपनी हैसियत बताना चाहते हो ना, तो आपको ये रोना, गिड़गिड़ाना, सारी चीज़ें आज से ही बंद करनी होगी। भिखारी की तरह भीख मांगना भी बंद करना होगा, तो ही वो इंसान को समझ में आएगा कि क्या तकलीफ होती है किसी के साथ माइंड गेम खेलने से। समझ में आ रही है बात? तो आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आप याद करिए ना, वो इंसान ने आपको उसकी आदत लगा दी, और फिर अभी ना आप रह ही नहीं पा रहे हो, और वो फिर इजीली इग्नोर कर रहा है। चांस अभी आपके पास है, आप भी उसके साथ बहुत इजीली माइंड गेम खेल सकते हो। वो कैसे? कि आपको अभी पता है कि आप उसके सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो, हाथ पैर जोड़ रहे हो कि मुझे टाइम दे दो, वक्त दे दो। अभी ये सडनली आप ये सारी चीज़ें बंद करते हो ना, तो पासा पलट सकता है। पता है कैसे? क्योंकि उसे ना आपकी तरफ से जो इम्पोर्टेंस आ रही थी उसके लिए, वो इम्पोर्टेंस अगर आप देना बंद करोगे ना, तो वो चीज़ उस पर असर करेगी। वो चीज़ भी इंसान सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार सडनली क्या हुआ, जो इतना इम्पोर्टेंस दिए जा रहा था, दिए जा रही थी, सडनली ये सारी चीज़ें बंद कैसे हो गई। होता है, इंसान को फ़र्क पड़ता है, वो इंसान भी आपकी तरफ से आने वाली इम्पोर्टेंस का इंतज़ार करता है। और ये सारी चीज़ें आप कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों तक बंद कर देते हो ना, तो वो एक दिन इंतज़ार करेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इंतज़ार करते रहेगा। फिर कुछ वक्त बाद उसे ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा, यार हुआ तो हुआ, क्या हुआ ऐसे कि वो इंसान जो मरे जा रहा था, जो मरे जा रही थी मेरे पीछे, अभी सडनली ऐसा क्यों? उसे भी तो समझ में आने दो कि इंतज़ार करना क्या होता है, कि किसी को अपनी आदत लगा के उसे इग्नोर करना कैसे फील होता है, उसे भी तो ये चीज़ समझ में आने दो। इसके लिए ना आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, तो ही ये चीज़ हो पाएगी। समझ रहे हो बात को? अगर आप चाहते हो कि ये जो इंसान ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, उसे सबक सिखाना चाहते हो, उसे अपनी हैसियत पता चले, ये दिखाना चाहते हो, तो आपको अपनी ये सारे चीज़ें स्टॉप करना, बंद करना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ही वो इंसान समझ पाएगा कि आप कितने वैल्यूएबल हो
और आपके साथ ऐसा करके उसने कितना गलत काम किया है। समझ रहे हो बात को। अभी हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कई बार ना रिलेशनशिप में गिफ्ट वाला व्यवहार बहुत होता है कि एक पार्टनर ना अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा गिफ्ट देता है। उनको ऐसे लगता है अगर मैं गिफ्ट देता रहूंगा या देती रहूंगी ना तो पार्टनर मेरे से जुड़ा रहेगा, मेरे से चिपक कर रहेगा। यू नो कि उन्हें ऐसे लगता है जब तक मैं गिफ्ट प्रोवाइड करते रहूंगा उसे, तब तक ना वो मेरे साथ जुड़े रह सकती है या जुड़ा रह सकता है। इसलिए ना गिफ्ट का व्यवहार किया जाता है। अगर आपको ये महसूस हो रहा है जब तक मैं गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ तब तक वो सामने वाला इंसान मेरे से जुड़ा हुआ है, अगर मैं गिफ्ट बंद कर देता हूँ तो वो मेरे से दूर चली जाएगी। आप ना अपना पैसा फालतू में, फोकट में वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको ऐसी चीजें महसूस हो रही है कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके गिफ्ट के वजह से, आपके पैसों के वजह से आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो आपको आज से ही ये सारी चीजें बंद करना उतना ही जरूरी है। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी इमोशंस, आपका पैसा ही वेस्ट होने वाला है। आपको पता है अगर ये सारी चीज बंद हो जाने के बाद वो इजीली आपके साथ रिश्ता ही तोड़ देगा तो ऐसे रिश्ते का क्या ही फायदा। देखो, अपना पैसा ना ऐसी जगह पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको ना आपकी रियल वैल्यू पता हो। नहीं तो जहाँ पे लड़की या लड़का आपका पैसा देखकर आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, तो जैसे ही आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आप गिफ्ट का व्यवहार खत्म कर दोगे, वैसे ही वो लड़की या लड़का आपसे दूर हो जाएगा। ये भी बात उतनी ही सच है। ये आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने पैसों का, अपने वक्त का, अपने इमोशंस का सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तीसरी बात, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको ना अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है? सामने वाले इंसान से उतनी ही बात करो जितना वो आपसे बात कर रहा है। लेकिन वही तो नहीं करते ना, वही तो हो नहीं पा रहा है आपसे। आप जब वो इंसान आपसे बात करना कम कर देता है ना, तो धड़ाधड़ आपकी तरफ से कॉल्स, मैसेज धड़ाधड़ उसके मोबाइल में गिरते रहते हैं। और यही तो चीज़ आपको बंद करनी है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने वाला इंसान जितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, जितनी बात करने की कोशिश कर रहा है, उतनी ही बात करने की कोशिश करिए। ओवर ज़्यादा करते रहोगे ना तो फिर वो ओवर ना हमें पॉइजन की तरह ट्रीट करता है। आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी चीज़ें अगर एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ओवर होती जाती है ना, तो उतनी ही हमारी अहमियत वो इंसान की नज़र में कम हो जाती है। इसीलिए आज से ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में फिट करनी होगी। जितनी उसको ज़रूरत है उतनी ही बातें करो, ज़्यादा अवेलेबल मत रहो वो इंसान के लिए। ये चीज़ आपको भी पता है, जो इम्पोर्टेंस आप दे जा रहे हो ना वो इंसान को, जो मरे जा रहे हो उसके पीछे, जो भीख मांगे जा रहे हो, जो ओवर अवेलेबिलिटी दिखा रहे हो उसके पीछे, जैसे ना उसे और किसी जगह से मिलेगी नहीं, किसी और से मिलेगी नहीं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये जो काम मैंने आपको बोले हैं ना कि उसे बार बार कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, भिखारी नहीं बनना है उसके सामने, और अपनी अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं रखनी है, उसके सामने मिन्नतें नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कर रहे थे ना, अभी ये सारी चीज़ों की ना उसे बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। और अगर आप ये सडनली स्टॉप कर दोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, अपनी बाउंड्री सेट करोगे, तो वो इंसान भी ये जानने की कोशिश में रहेगा, यार ऐसा हुआ क्या, उसे भी तड़प उठेगी आपसे बात करने की। और वो ये सब चीज़ें जानने के लिए आखिर आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तो उसे कॉल करना ही होगा ये सब जानने के लिए। और उसे ये भी डर रहेगा, यार अभी मैंने अगर बात नहीं किया ना इससे, तो ये मुझे छोड़ करके चला जाएगा या छोड़ करके चली जाएगी, तो उसे मैसेज या कॉल आपको करना ही पड़ेगा। बस आपको ना अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए, अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, तो ही ये पासा पलट सकता है। समझ रहे हो बात को? होप सो आपको ना
मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। जो इंसान माइंड गेम खेल रहा है ना, उसे अगर उसकी हैसियत दिखानी है तो आपको भी वैसे ही पलट कर उसे जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज होती है। तो आपको शेयर करना चाहिए ना, तो शेयर करा करो यार, उनको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना। चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।